हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग आईटी जेईई एडवांस 2022 पेपर 1 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है और इसमें जो भी आपको आंसर मिलेगा उसे आपको ट्रंकेट या राउंड ऑफ कर देना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। इसमें सही आंसर के लिए +3 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। तो आइए इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या है, ये आपको एक अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल टाइप का ये ग्रुप है। इसका रिएक्शन किससे कराया जा रहा है, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन से कराया जा रहा है। तो इसमें आर एक मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि द ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन इन 1 ग्राम ऑफ आर, यहाँ जो आर मेजर प्रोडक्ट बना उसके 1 ग्राम में आप क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन का एस्टिमेशन कर रहे हैं, ब्रोमीन का एस्टिमेशन कर रहे हैं यूजिंग कैरियस मेथड। देन द अमाउंट ऑफ AgBr फॉर्म इज, तो AgBr कितना बनेगा, तो ये R के 1 ग्राम में, R के 1 ग्राम में अगर आप ब्रोमीन का एस्टिमेशन करेंगे कैरियस मेथड से तो इसमें AgBr कितना फॉर्म होगा। ठीक है, और इसमें आपको डाटा क्या क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मासेस का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें स्टेप बाय स्टेप, तो पहला जो आपका रिएक्शन है, पहला रिएक्शन किसका है, अल्कोहल का रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है। तो यह क्या है, अल्कोहल से अल्काइल रेड बनने का रिएक्शन है। तो ये हेलो अल्केन या हेलो अरीन चैप्टर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है ना कि कैरियस मेथड से आपको ब्रोमीन का एस्टिमेशन करना है। तो कैरियस ट्यूब होता है, एक हार्ड ग्लास ट्यूब होता है जिसका लेंथ 50 सेंटीमीटर होता है और डायमीटर 2 सेंटीमीटर होता है। इसके अंदर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को रख देते हैं और AgNO3 ऐड करके, और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड बहुत ही कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, तो उसके साथ आप इसे हीट करते हैं। ठीक है, तो हीट करेंगे ना तो AgNO3 क्या बना देगा, AgBr बना देगा, क्योंकि कंपाउंड के अंदर क्या है, ब्रोमीन है, कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन है। एक ब्रोमीन तो पहले से है और एक ब्रोमीन हो सकता है अल्कोहल से फर्दर एक और अल्काइल ब्रोमाइड बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ AgBr बनाना है, ये अमाउंट ऑफ AgBr का ये अमाउंट बताना है। तो ये जो कैरियस मेथड है, कैरियस मेथड क्या है, कहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारा NCERT क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जो है, चैप्टर नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स जो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, तो ये वहाँ का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो हेलो अल्केन हेलो एल्कीन आपका क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो ये वहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग ना आगे फर्दर इस रेड फास्फोरस और ब्रोमीन का पार्ट अब NCERT में एक बार हम लोग देखना चाहेंगे। तो NCERT पार्ट 2 का अगर फर्स्ट चैप्टर आप देखें ना, फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्किन एरिन देखें, तो यहाँ पर अल्कोहल से अल्काइल रेड बनाने का जो आपको मेथड है वो कह रहा है कि कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन हेलोजन एसिड लेते हैं, कंसंट्रेटेड HX लेते हैं, मतलब HCl HBr HI ये सब लेते हैं, या फिर फास्फोरस के हैलाइड लेते हैं, फास्फोरस के हैलाइड लेते हैं, फास्फोरस के आप हैलाइड लेते हैं। ठीक है, या फिर थायनिल क्लोराइड लेते हैं, या फिर थायनिल क्लोराइड लेते हैं, तो ये थायनिल क्लोराइड लेते हैं। तो इससे आपको क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड बनाने का ये मेथड्स हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड बनाने के मेथड्स हैं। ठीक है, और फिर क्या रहा है कि फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राइआयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन situ, मतलब आप अलग पहले से नहीं बनाते हैं, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और ट्राइआयोडाइड आप इन situ में बनाते हैं, है ना, इन situ में बनाते हैं, मतलब जब रिएक्शन चल रहा होगा रिएक्शन मिक्सचर के बीच में नहीं बनाएंगे, बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फास्फोरस एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के को ये इन situ में ही, तो इन situ में क्या बनेगा, आपने अलग से PbR3 नहीं लिया, अलग से PbR3 नहीं लिया, ये PbR3 कब बनेगा, जब आप रेड फास्फोरस और Br2 को रिएक्शन मीडियम में ही ये रिएक्शन होगा, ये पूरे रिएक्शन मीडियम में ही जब रिएक्शन होगा तब जाके PbR3 बनेगा। तो इन situ रिएक्शन है। तो इन situ का जो आपको ये पार्ट है ना, इन situ का जो पार्ट दिया हुआ है, इन situ के पार्ट को देखें, इन situ में क्या करना है, आपको रेड फास्फोरस लेना है और ब्रोमीन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्काइल ब्रोमीन लेंगे, Br2 लेंगे तो अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, आयोडीन लेंगे तो अल्काइल आयोडाइड बनेगा। तो ये जो हमारा पार्ट हो गया, यही पार्ट हमारा मेन इंटरेस्ट का है। ठीक है, कि अल्कोहल का पार्ट ये है और रेड फास्फोरस Br2 है, तो इससे क्या बनेगा, अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, तो ये अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखें कि ये रिएक्शन एक्चुअली ये हम लोग नॉर्मल हम लोग
हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HBr लेके भी तो ये रिएक्शन कर सकते थे, HBr लेके भी हम लोग बना सकते थे, लेकिन HBr लेके जब आप बनाते हैं ना तो उसमें क्या हो जाता है ना, रीअरेंजमेंट हो जाता है, उसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है। अल्कोहल से पहले आप अल्कोहल को प्रोटोनेट करके वाटर को निकालते हैं जिसमें कार्बोटाइन जनरेट होता है, और उसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये लाइन जो मॉरिसन बार्ड में लिखा है कि अल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय यूज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स और फास्फोरस हैलाइड, जिसमें से कह रहा है ना कि फास्फोरस हैलाइड्स आर ऑफन प्रेफर्ड बिकॉज दे टेंड लेस टू ब्रिंग अबाउट रीअरेंजमेंट। तो अगर आपने HBr के जगह पर आपने फास्फोरस का हैलाइड लिया, मतलब इन सीटों में क्या हुआ, PbR3 लिए, अगर आप ले रहे हैं ना PbR3 ले रहे हैं, तो इस केस में रीअरेंजमेंट कम होगा, इसलिए ये वाला प्रेफर्ड मेथड होता है, ठीक है। तो जस्ट एज ए फैक्ट हम लोग जस्ट देख रहे हैं कि क्या क्या मेंशन्ड है ना, क्या क्या मेंशन्ड है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे चले ना, तो सेम सेम ये जो है ना, सेम अगर मैं फॉलाब्रूस से अगर आपको रेफर करूं तो फॉलाब्रूस भी वही कहता है कि इसमें क्या होता है ना कि कार्बोटाइन का अरेंजमेंट नहीं होता है। अगर आप फास्फोरस ट्राईहैलाइड लेंगे तो इसमें कार्बोटाइन का अरेंजमेंट नहीं होगा, है ना, कार्बोटाइन का अरेंजमेंट नहीं होगा, तो रिएक्शन बेटर है कि जहां पर अल्कोहल था वहीं पर क्या लग जाएगा, वहीं पर एग्जैक्ट आपको हैलोजन लगेगा, तो यह क्या है, बेटर मेथड है, ठीक है। तो वहीं पर वो कहा है कि अरेंजमेंट नहीं होगा, लेकिन अरेंजमेंट क्यों नहीं होता है ना, जैसे PbR3 लिए, PCl3 लिए, तो इन सब में अरेंजमेंट क्यों नहीं होता है, अरेंजमेंट नहीं होने का रीजन है दे कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एन इंटरमीडिएट दैट हैज अ बेटर लिविंग ग्रुप, है ना। तो इसको ये जो PbR3 क्या करेगा ना, इस अल्कोहल को एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, है ना, बेटर लिविंग ग्रुप देन अ हैलाइड आयन, सो हैलाइड आयन कैन डिस्प्लेस इट, है ना। तो PbR3 क्या करेगा, PbR3 क्या करेगा, इस अल्कोहल को क्या करेगा, ये अल्कोहल को एक बेटर लिविंग ग्रुप में, लिविंग इंटरमीडिएट में वो कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो वहां पर Br माने जाके उसको रिप्लेस कर देता है। तो इस सारे का मीनिंग अभी हम लोग जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे ना तो ये पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अब अपने क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर देखते हैं। तो हमें जो अल्कोहल दिया हुआ है वो क्या होगा, पहले PbR3 से रिएक्ट करेगा, तो रेड फास्फोरस और Br2 क्या देता है, इन सीटू मेथड है, इन सीटू में क्या करेगा, ये PbR3 जनरेट करेगा, ठीक है। और PbR3 पे क्या करेगा, अल्कोहल का जो OH का जो लोन पेयर है ना वो जाके यहाँ पर अटैक कर दिया, वो यहाँ पर अटैक कर दिया। तो जैसे ही ये अटैक करेगा तो इसके पास D ऑर्बिटल वैकेंट है, तो वहां पर पहले तो अटैक करेगा, बाद में फॉस्फोरस में निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या करेगा, अपना निगेटिव चार्ज हटाने के लिए Br माइनस यहाँ से लीव कर जाएगा। तो इसके बेस पर क्या हो जाएगा, इसके बेस पर देखिए कि Br माइनस तो लीव कर दिया, और ऑक्सीजन के साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन के साथ ये PBr ये लग गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे ना, ये वाला बॉन्ड को हम लोग तोड़ेंगे और यहाँ से H+ को निकाल देंगे, H+ को निकाल देंगे। तो इससे ये क्या हो गया, ये पार्ट हमारा ये पार्ट बन गया, ठीक है। तो इस पार्ट को अगर हम लोग देखें, इस ग्रुप को देखें, तो ये क्या है ना, ये बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप है, ये एक गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो गुड लिविंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा तो जो आपका Br माइनस यहाँ पर निकला है ना, तो वो Br माइनस क्या है, Br माइनस क्या करेगा, Br माइनस यहाँ पर बैक साइड से जाकर अटैक कर सकता है, या फिर इस पोजीशन पे अटैक करे, या फिर यहाँ अगर प्रोटोनेटेड है तो ये तो और अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से अटैक कर सकता है। तो जैसे ही अटैक करेगा ये गुड लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा, ठीक है। तो इतना बात हम लोग ये सोच सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर हो रहा है, हम लोगों ने क्या किया, पहले मान लीजिए कुछ स्मॉल बेस रहेगा या वाटर रहेगा, तो ये H+ को निकाल दिए, फिर उसके बाद ये जो पार्ट बना उस पर क्या किया, Br माइनस जाकर अटैक कर दिया, Br माइनस अटैक किया, ठीक है, जिससे ये वाला बॉन्ड टूट गया। तो इससे क्या होगा, ब्रोमोफॉस्फाइड जो होता है ना, ये ब्रोमोफॉस्फाइड बन के ये निकल जाएगा, ब्रोमोफॉस्फाइड बन के ये निकल जाएगा, ठीक है, ब्रोमोफॉस्फाइड बन के निकल गया, ठीक है। और ये क्या हुआ, यहाँ से जो H+ आप निकाले थे वो वाला H+ इसको दे देंगे, वो वाला H+ इसे दे देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये वाला ये ये ब्रोमोफॉस्फोरस एसिड हो गया, डाइब्रोमोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, डाइब्रोमोफॉस्फोरस एसिड ये हो गया। लेकिन इसमें अभी भी 2 Br ग्रुप लगा हुआ है, इसमें 2 Br ग्रुप अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर क्या होगा ना, फिर से क्या होगा, फिर से जाकर अल्कोहल इस पर अटैक कर सकता है, फिर से जाके अल्कोहल का 2 बार मतलब 2 बार ये जाके फिर से वैसे ही रिएक्शन होगा। तो फाइनली क्या होगा कि ये वाला पार्ट तो अल्कोहल का OH आता है, अल्कोहल का OH है ना, तो वैसे ही क्या होगा, जब 2 मोल जाके और रिएक्ट करेगा क्योंकि 2 Br बचा हुआ है, तो फिर से आपको 2 मोल और अल्काइल बन जाएगा, और अल्काइल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक तो आपने अल्काइल बना दिया है, ये तो एक प्रोडक्ट बना दिए हैं,
है ना। लेकिन यहाँ पर अभी भी 2 Br बचे हुए थे, तो 2 Br से आप क्या करेंगे, और 2 मोल को फर्दर अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये रिएक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने पर होगा क्या कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर PBr3 के जो तीनों Br हटकर क्या लग जाएंगे, 3 OH लग जाएंगे। ठीक है, और यही है क्या है आपका फास्फोरस एसिड है। और फास्फोरस एसिड का टॉटोमरिक स्ट्रक्चर क्या है, ये टॉटोमरिक स्ट्रक्चर में ये वाला जो स्ट्रक्चर है हम लोग यही बनाते हैं ना। फास्फोरस एसिड को हम लोग क्या लिखते हैं, ये डाइप्रोटिक एसिड होता है, इसमें 2 ही OH ग्रुप होते हैं और एक पीएच बॉन्ड होता है। ठीक है, लेकिन इसमें तो 3 थे, लेकिन ये क्या है, इसका टॉटोमरिक स्ट्रक्चर है। टॉटोमरिक स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये बैकवर्ड ज्यादा आएगा, बैकवर्ड ज्यादा जाएगा, है ना। ये फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा, ये फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये वाला आपका ये फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा, बैकवर्ड कम आएगा, क्योंकि इस टॉटोमरिक स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस एसिड में ये वाला टॉटोमरिक स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, इसलिए हम लोग कहते हैं ये डाइप्रोटिक एसिड होता है। ठीक है, तो यही आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा नेट रिजल्ट क्या हुआ, कि PBr3 जो इन सीटू में बना, उसके 1 मोल ने, है ना, 3 अल्कोहल ग्रुप को क्या किया, 3 अल्कोहल ग्रुप को अल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो 2 मोल यहाँ बना, यहाँ पर लिखे हैं, और 1 मोल यहाँ है। टोटल क्या हुआ, 3 मोल अल्कोहल क्या होंगे, 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर ये अल्कोहल को क्या करेगा, यहाँ पर Br लग जाएगा अल्काइल ब्रोमाइड, लेकिन 3 मोल्स को कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि इसके पास PBr3 के पास 3 Br थे, और यहाँ पर 3 OH लगेगा, जो कि टॉटोमराइज होकर क्या हो जाएगा, फास्फोरस एसिड का जो नॉर्मल फॉर्म हम लोग देखते हैं वो वाला फॉर्म ये यहाँ पर ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पर ना, इसके बेसिस पर हम लोग जान गए कि ये जो OH हटकर इस रिएक्शन में OH हटकर क्या लग जाएगा, सिंपली Br लग जाएगा। तो ये हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, यही इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, इसमें 7 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 6 हाइड्रोजन, तो C7H6 और 2 Br ग्रुप है, 2 Br ग्रुप है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे ना, इसका कैरियस मेथड से अब एनालिसिस करेंगे, है ना, ब्रोमीन का एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है ना, और उसे AgBr बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कैरियस मेथड क्यों यूज करते हैं, कैरियस मेथड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ हैलोजन, चाहे क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हम लोग कैरियस मेथड को यूज करते हैं। तो हमें यहाँ पर ब्रोमीन का एस्टिमेशन करना है। तो कैरियस मेथड में जैसे मैंने आपको कैरियस ट्यूब दिखाया था, उस ट्यूब में क्या करते हैं, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लेते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में हैलोजन होना चाहिए। एक्स क्या है, हैलोजन है, एक्स क्या है, हैलोजन है, या फ्लोरीन नहीं हो सकता। इसका आप फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, जो कि बहुत ही हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड होता है, मोर देन 86%। ठीक है, उसका और साथ में AgNO3 के साथ भी कैरियस ट्यूब के अंदर आप इसे हीट करते हैं। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, ये बहुत ही ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो भी कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन होकर ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और AgNO3 क्या करेगा, जो कि यहाँ सिल्वर ये हैलाइड आयन से कंबाइन करके, Ag प्लस हैलाइड आयन से कंबाइन करके ये सिल्वर हैलाइड बन जाएगा, जिसे हम लोग फिल्टर कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, और फिर वे करके फाइनली हम लोग इसका अमाउंट बता सकते हैं। ठीक है, अमाउंट बता सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा ये है, और ये कैरियस ट्यूब को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो कैरियस ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन को हम लोग करते हैं, इसलिए इसका नाम कैरियस मेथड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, कि अब जो हम लोग का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हम लोग ने R का निकाले है ना, क्योंकि R कहीं तो 1 ग्राम लिया गया है ना, उसी के अंदर आप ब्रोमीन का एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये हमारा फार्मूला है, इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से रिपीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ AgNO3 इनसाइड द कैरियस ट्यूब। तो इसमें आपका कार्बन तो 7 कार्बन था, तो वो तो ऑक्सीडाइज होकर 7CO2 दे देगा, और यहाँ 2 ब्रोमीन था, 2 Br2 था, तो 2 Br2 था, इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ AgBr बनेगा। ठीक है, और जो वाटर है वो तो हाइड्रोजन पार्ट से आएगा, और साथ में नाइट्रिक एसिड का भी हाइड्रोजन है, इसलिए हम लोग वाटर को बैलेंस नहीं लिख रहे हैं, वो हमें बैलेंस नहीं करना है। यहाँ पर मेन जो हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ Br2 है ना, इसलिए यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो R जो आपका कंपाउंड है, इसमें Br के 2 एटम है, इसलिए यहाँ पर 2 AgBr बनेगा। ठीक है, 2 AgBr बनेगा। अब हमारा जो अगला पार्ट है ना, अगला पार्ट है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो R का कितना अमाउंट दिया गया है, R का अमाउंट 1 ग्राम दिया हुआ है, R का अमाउंट 1 ग्राम दिया हुआ है, और अगर 1 ग्राम दिया हुआ है तो हम लोग जानना चाहिए कि AgBr कितना बनेगा, है ना, इसी का अमाउंट हमें निकालना है।
तो यह निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये हम लोग क्या हमें पता है कि ये जो हमारा कंपाउंड आर है इसका मोलर मास हमें निकालेंगे। तो मोलर मास, कार्बन का एटॉमिक मास दिया हुआ है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दिया हुआ है और ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 दिया हुआ है। तो अगर आप इसका मोलर मास निकालें ना, मोलर मास एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करके आप निकालें स्टोइकियोमेट्री के साथ, तो ये इसका मोलर मास कितना आता है 250 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये 1 ग्राम है और इसका मोलर मास पता है, तो आप इसे क्या निकाल सकते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इसका हम लोग लिख सकते हैं गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन वेट कितना था 1 ग्राम था और मोलर मास कितना है 250 ग्राम पर मोल है। तो यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया फाइनली वैल्यू आपका 1/250 मोल आ गया। ठीक है, 1/250 मोल आ गया। तो इसका अगर मोल पता है ना, तो इसका अगर 1 मोल होता है, इसका अगर 1 मोल होता है तो ये कितना बनेगा 2 मोल बनेगा। तो इसलिए इसका मोल पता है, ये 1/250 मोल है, तो ये कितना हो जाएगा AgBr यहाँ पर। तो AgBr का अगर यहीं पर अगर आप लिखें तो AgBr कितना हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है यहाँ पर। तो ये 2 × 1/250 मोल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ना, अब हमें इसका मास पूछा गया है, अमाउंट ऑफ AgBr फाउंड इन ग्राम। तो हमें मोल ऑफ AgBr तो ये पता चल गया, तो हम लोग क्या है, मोल हमें पता है, तो हम लोग क्या करेंगे AgBr का मोलर मास। AgBr का मोलर मास में क्या है, Ag का मास कितना दिया हुआ है 108 दिया हुआ है और Br का कितना है 80 दिया हुआ है। ठीक है, तो AgBr का जो मोलर मास है वो 188 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो ये जो हमारा नंबर ऑफ मोल को क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे मोल मोल कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमें ग्राम में मिल जाएगा, है ना, ग्राम में मिल जाएगा। तो इसी को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा 2 × 188 डिवाइड बाय 250, है ना, 2 × 188 मतलब 376 डिवाइड बाय 250 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1.504 ग्राम होगा और इसे हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1.50 ग्राम ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर जो हमारा आंसर हो गया वो कितना हो गया 1.50 ग्राम हो गया। तो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इस आंसर की जो IIT बॉम्बे के द्वारा रिलीज किया गया उसके दिए हुए रेंज से मैच होता है। ठीक, क्योंकि IIT बॉम्बे ने जो फिल्म द ब्लैंक्स में वैल्यू दिया था 1.50 दिया था और रेंज का वैल्यू 1.49 से 1.51 के बीच का रेंज दिया हुआ था। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने ये JEE एडवांस 2022 का ये हेलो अल्केन हेलो एरीन और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट से कंबाइंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स।